बदियुल जमा साहब मौजूद है। बदियुल जमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। वर्ल्ड कप के बाद बस आपसे मुलाकात हो रही है। अब दोबारा से क्रिकेट की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं या हमारे टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ पुराने हमारे जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेटर्स वो भी हैं और कुछ हमारे जो लड़के हैं वो नए डेब्यू करेंगे मैच में, तो आपको लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा गया है टेस्ट मैच के लिए? शुक्रिया, आपने इतने दिनों बाद याद किया। और जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपको मैं याद दिलाता जाऊँ तो 1996 में हम आखिरी मरतबा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीते थे, सीरीज़ वो भी हमारे थे। तो बहुत अरसा हो गया है, जितने भी 28-29 साल हो गए तकरीबन, पाकिस्तान वहाँ पर जो है वो मैचेस नहीं जीत सका। तो ये जो टीम है, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में मुझे समझ में नहीं आई कि आप एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे। दो तो वो यंगस्टर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, जिसमें खुरम शहजाद और आमिर जमाल है। फिर फ़हीम अशरफ जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ना ही उनको आप जो है वो ज़्यादा बॉलिंग में गिन सकते हैं और ना ही ज़्यादा उनको बैटिंग में गिन सकते हैं। एक स्पिनर को ना खिलाना, ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान कप्तान और मैनेजमेंट ने टीम कैसी बनाई। और उनकी तरफ से आपको मालूम कि नेथन लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी विकेटें ले रहा है, 500 से ज़्यादा विकेटें ले चुका है। पर्थ में भी उसने 2 टेस्ट मैचेस में 20 आउट कर रखे हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि साजिद खान जब पहुंच चुके थे तो उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वहाँ पर परेशानी ऑफ स्पिनर से हो सकती है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। लेकिन ये शायद टीम के जो नए डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, वो बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हों, उनकी जहन में ये बात आई हो, शान मसूद के जहन में ये बात आई हो, तो मेरे ख्याल में टीम कम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। सरफराज तो ज़रूर आपने खिलाया यहाँ, लेकिन यहाँ रिजवान की जगह बन रही थी। एक ऐसा प्लेयर जो मुसलसल रन्स कर रहा है, अब जब आप उसको बाहर बिठाते हैं तो ये भी उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, आउट ऑफ फॉर्म अगर वो थे, वो रन्स नहीं कर रहे थे, तो अगर वो बाहर बैठते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में एक लाख की जगह रिजवान की यहाँ बनती थी, क्योंकि आपको वहाँ पर तो मेरे ख्याल में आप नए प्लेयर के साथ गए और वहाँ इनका इम्तहान होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये आपने कहा कि रिजवान को रखना चाहिए था लेकिन सरफराज को चांस दिया गया है, वो भी बड़े सीजन प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बदियुल जमा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में नसीम शाह की कमी फील की, तो ये जो हमारे यंगस्टर्स जिनको मौका दिया गया है और नसीम शाह की जगह हसन अली को खिलाया गया है, आपको लगता है कि हमारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बाउंसी पिचेज हैं तो बॉलर्स का बहुत अहम किरदार होगा, ये रिप्लेस कर पाएगा, उनकी कमी को पूरी कर पाएगा नसीम शाह की? आपकी आवाज़ भी कट रही है, लेकिन हसन अली तो इस टेस्ट मैच में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि खुरम शहजाद नहीं, हसन अली नहीं है, ये जो नए बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आमिर जमाल और खुरम शहजाद हैं। देखिए, खुरम शहजाद और आमिर जमाल की जहाँ तक बात करें, एक नया प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता है और डेब्यू अपना कर रहा होता है तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। एकदम से जाकर और ऐसी जगह पर जहां पर आप बिल्कुल नए हो और वहां इस तरह की बॉलिंग की तवक्को करना आपसे कि आप पहले ही मैच में जो है वो आउट कर दोगे, ये थोड़ा सा नामुनासिब होगा। और अगर ये 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो फिर एक लेवल लग जाता है कि यार इनको तो हम लेके गए थे, मुसलसल 3 टेस्ट मैच खिलाए, इन्होंने कुछ नहीं किया, अब इनकी टीम में जगह नहीं बनती। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है। और साउथ शकील की मैं आपको बात बता रहा था, देखिए साउथ शकील ने जितने भी रन किए वो एशियन विकेटों पर किए, श्रीलंका में, पाकिस्तान में तो उसने रन किए, यूएई में रन किए। अब उनका इम्तहान है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बाउंसी ट्रैक हो, जहाँ तेज़ बॉल आ रही हो, जहाँ स्विंग बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर वो किस तरह की परफॉर्म करते हैं, ये उनके लिए इम्तहान है। और कोई भी आप देखें, जितने भी बड़े जो पाकिस्तान के बल्लेबाज गुजरे हैं या कप्तान भी रहे हैं या बैटर भी रहे हैं, तो आप देखें कि उन्होंने इतनी बड़ी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। आप असद शफीक याद होगा कि एक ओवर में उन्होंने जो है वो 137 रन किए थे जब पाकिस्तान टीम टेस्ट जीतने की तरफ जा रही थी, लेकिन वो आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैट्समैनों को यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है उस कंडीशन के मुताबिक अगर आपने परफॉर्म किया तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे तो तवक्को ये है कि बाबर आजम अगर रन करते हैं तो आपका रन ज़्यादा होंगे या आप ऊपर तक जा सकते हैं। अगर बाबर आजम इस सीरीज़ में रन नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करेगी।